Hello students, a very warm welcome in my science class. Today we will start 15th chapter, that is light. So this video is for class 7th. In class 6 we have read about some phenomena of light, that is रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा है क्लास 6 में. तो अभी हम लोग उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और मिरर के थ्रू कैसे रिफ्लैक्शन होता है या लेंस के थ्रू कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाइट की डेफिनेशन ही लिखेंगे. लाइट हम लोग जानते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो लाइट हेडिंग डाल के आप लाइट की डेफिनेशन लिख लीजिएगा. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी का ही एक टाइप है जिससे कि हम किसी चीज़ को देख पाते हैं. ठीक है, तो विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल. ठीक है, तो ये हो गया हमारी लाइट की डेफिनेशन. सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल कर इसी को लिखेंगे. फिर हम लोग जानते हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो अगर आप किसी कैंडल को ऐसे मुड़े हुए किसी भी ट्यूब से आप अगर देखना चाहेंगे तो आपको ये बेंट पाइप से लाइट दिखाई नहीं देगी. ठीक है, और अगर आप सीधे ट्यूब से देखेंगे तो आपको लाइट दिखाई देगी. ये एक्टिविटी शो करती है कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो आप इसको लिख लेंगे लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों? जिसकी वजह से हमें इमेज दिखाई देती है किसी भी चीज़ की. आपने वो कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, जो शेर और खरगोश एक बार जंगल में जा रहे थे तो रैबिट ने क्या कहा था? रैबिट ने लॉयन को फूल बनाया था. कैसे कहा था कि जंगल में एक आपके जैसा शेर आ गया है और आपको चैलेंज कर रहा है. और वो तो शेर जो है आता है और उसको वो कुएं में दिखाता है उसकी इमेज. ठीक है, वास्तव में तो कुएं में उसको इमेज दिख रही होती है, पर शेर तो वो बन जाता है बुद्धू. वो समझता है कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है? दूसरा शेर दिखाई दे रहा है. तो वो उसको मारने के लिए कूद जाता है कुएं में और वो भी मर जाता है. इस तरह जंगल के जानवरों को शेर से छुटकारा मिल जाता है. ठीक है, तो रैबिट ने बुद्धू क्यों बनाया? क्योंकि उसने उसको उसकी इमेज दिखाई. ठीक है, तो इमेज कब बनती है? जब भी किसी शाइनी सरफेस पे या ट्रांसपेरेंट सरफेस अगर हम देखें, जैसे वाटर है या ग्लास है, ठीक है, तो उसमें हमें इमेज दिखाई देती है कई बार. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हमेशा मिरर से होता है या किसी भी शाइनी सरफेस से. तो शाइनी सरफेस और मिरर परफॉर्म्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग डालेंगे और ये लिख डालेंगे. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट के डायरेक्शन का चेंज होना. जब भी किसी शाइनी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और जब भी इमेज बनती है, इमेज इज फॉर्म बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो आप यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग डाल करके ये लिख लेंगे. अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे. आगे बढ़ते हैं. अब ये रिफ्लेक्शन की कुछ एक्टिविटीज़ हैं. आपने हमेशा अपनी शक्ल शीशे में देखी होगी स्कूल आने से पहले, है ना? अभी तो हम लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब हम स्कूल आते हैं तो हम अपनी अपने अपने आप फेस को जरूर अपने प्लेन मिरर में देख के आते हैं ना. तो जो जो चीज़ मिरर के सामने होती है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और जो हमें उसकी इमेज अंदर दिखाई देती है. तो जो मिरर के अंदर दिख रहा है दैट इज़ इमेज, और जो सामने है मिरर के वो क्या है? ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन भी हम लोग लिखेंगे. द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज कॉल्ड इमेज. तो आप कैंडल की जगह ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा. ठीक है, एंड द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट और इमेज हेडिंग डाल करके ये डायग्राम बना करके आप इसको लिख लेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की डेफिनेशन. आगे बढ़ते हैं. आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है. इरेक्ट इमेज का मतलब सीधी इमेज. ठीक है, अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. जैसे अब सुबह हम लोग अब जब अपना शक्ल शीशे में देख के आते हैं तो हमें अपना सर ऊपर और पैर नीचे ही दिखाई देता है ना. ऐसा तो नहीं कि पैर ऊपर और सर नीचे दिखाई देता है. तो ऐसी इमेज जो बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, ऑब्जेक्ट जैसी दिखाई देती है, उसको हम लोग कहते हैं इरेक्ट इमेज.
सीधा। ठीक है, कई बार हमें कुछ चीज़ों की इमेज उल्टी दिखाई देती है, पैर ऊपर और सिर नीचे, तो जब ऐसा दिखाई दे तो अब उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ये सीधा ये उल्टा। तो प्लेन मिरर से जो हम इमेज देखते हैं अपना, वो कैसा होता है, सीधा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो सेम साइज़ का होता है, मतलब जिस साइज़ का आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो जितनी बड़ी आपकी शक्ल होती है उतना ही बड़ा इमेज हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये लाइन आप यहाँ से लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। राइट और लेफ्ट, इमेज में हमेशा हमें राइट जो है वो लेफ्ट दिखाई देता है, लेफ्ट राइट दिखाई देता है। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, मतलब चीज़ों का इन्वर्ट हो जाना, उल्टा हो जाना। जो जब आप राइट हैंड उठाते हो, इन्वर्जन, ये एन है बेटा लास्ट में, तो जब भी आप मिरर में राइट हैंड उठाते हो तो आपको लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखाई देता है, और जब लेफ्ट उठाते हो तो राइट उठता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो इसीलिए जब आप एम्बुलेंस को देखते हो तो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों उल्टा लिखा हुआ होता है, ताकि जो पीछे गाड़ियाँ हों या एम्बुलेंस के आगे जो भी गाड़ी जा रही हो, उसके जो शीशे होते हैं ना साइड में, रेयर व्यू मिरर्स जो होते हैं, उसमें एम्बुलेंस की इमेज सीधी दिखाई दे और वो आदमी वहाँ से हट जाए और एम्बुलेंस को रास्ता दे दे। ठीक है, तो आप राइट और लेफ्ट हेडिंग डाल करके क्या लिखेंगे इसमें, सॉरी, राइट बिकम्स लेफ्ट इन मिरर। ठीक है, हम लोग लिखेंगे राइट और लेफ्ट हेडिंग डाल करके, लेटरल इन्वर्जन भी आप लिख सकते हैं। राइट बिकम्स लेफ्ट इन मिरर। ठीक है, और यहाँ पे आप एम्बुलेंस वाली बात भी लिखेंगे। व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस लुक्स इन हिज रेयर व्यू मिरर, ही और शी कैन रीड एम्बुलेंस रिटन ऑन इट एंड गिव वे टू इट। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे राइट एंड लेफ्ट वाले में ही। आगे बढ़ते हैं। प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर, अब हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो अब स्फीयर के दो सरफेस होते हैं, एक इस तरीके का होगा, एक इस तरीके का होगा ना, इन्हीं दोनों को जो जोड़े तो हम तो स्फीयर बन जाएगा इसी के आगे। ठीक है, तो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। तो जो इस तरीके का सरफेस होता है, जो कॉनकेव लाइक होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉनकेव सरफेस। इस पर लाइट इस तरीके से पड़ती है। ये जो ये वाला सरफेस है ना, ये है हमारा मेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और ये मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर आप बना लेंगे। इसको देखना हो तो आप स्पून को लीजिए, स्पून का जो इनर साइड होता है, जैसे अंदर वाला हिस्सा जिस पे हम खाने को उठाते हैं, ठीक है, वो इनर साइड हमेशा कैसा होता है, जो स्पून है ना वो मिरर ही है। ठीक है, इनर साइड इज़ लाइक कॉनकेव मिरर ये, और जो आउटर साइड होता है वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आपने कॉनकेव मिरर से सन की भी इमेज बनाई होगी। जब कभी कॉनकेव मिरर को आप फोकस करो तो आपको सन की छोटी सी इमेज कागज़ पे दिखाई देती है ना, और कागज़ जलना शुरू हो जाता है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि सन की छोटी सी इमेज बनती है, सारी हीट वहीं पे कॉन्सेंट्रेट होती है, जिससे कि वो कागज़ क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, कॉनकेव मिरर की। ठीक है, ये अब हम इमेज की दो और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज उसको बोलते हैं जिसको हम लोग किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। स्क्रीन का मतलब वाइट सरफेस। ठीक है, वाइट सरफेस, वाइट वॉल, ये सभी क्या है, ये वाइट पर्दे, ये स्क्रीन है हमारे। तो वाइट सरफेस इज कॉल्ड स्क्रीन। तो जो इमेज हमें वाइट सरफेस पे मिल रही है, जैसे कि आप ये सन की इमेज यहाँ वाइट सरफेस पे या न्यूज़पेपर पे आपको मिल रही है ना, तो दिस इज़ कॉल्ड रियल इमेज। और जिस इमेज को हम लोग वाइट सरफेस या स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो आप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन भी लिख लेंगे। एन इमेज फाउंड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज, और उसके बाद वर्चुअल इमेज
इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल की डेफिनेशन भी हम लिखेंगे। उसके बाद हम रियल इमेजेस के कुछ एग्जांपल दिए हुए। रियल इमेजेस कॉन्केव मिरर से सीधा भी उल्टा भी, रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, ये बात हमें याद रखनी है। रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। ठीक है, जहाँ भी आपको सीधा इमेज दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो रियल इमेज नहीं है, वो क्या है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो आप ये लिख लेंगे, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ये बात आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका यूज़ देखते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है? कॉनकेव मिरर हमारा यूज़ होता है, डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं क्योंकि इससे छोटे से ऑब्जेक्ट का हमें बड़ा इमेज मिलता है जब इसको हम बहुत ही क्लोजर रखते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर होते हैं ना, डेंटिस्ट या जो ईएनटी सर्जन होते हैं, आईज नोज़ और थ्रोट के सर्जन होते हैं ना, वो हमारे दांत के बड़े इमेज को देखने को या कान के अंदर बड़े इमेज को देखने को कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? दे यूज़ कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके अलावा कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है? टॉर्च में भी होता है। ठीक है, तो आप ये लाइन लिख लेंगे यहाँ से, कॉनकेव मिरर आर यूज फॉर मैनी पर्पसेस। ठीक है, डॉक्टर्स यूज कॉनकेव मिरर फॉर एग्जामिनिंग ईयर, नोज एंड थ्रोट। ठीक है, और इसके अलावा डेंटिस्ट भी कौन सी इमेज यूज़ करते हैं? डेंटिस्ट, उसी के जस्ट आगे दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ, और द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, हेडलाइट ऑफ कार, स्कूटर आर कॉनकेव इन शेप। तो ये सारी बातें आप कॉनकेव मिरर हेडिंग डाल करके लिख लेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हमें बड़े एरिया का छोटा सा इमेज चाहिए और सीधा इमेज चाहिए। ठीक है, तो यानी वर्चुअल चाहिए और इरेक्ट चाहिए। इरेक्ट इमेज तो हमेशा वर्चुअल ही होगी ना, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए और बड़े से एरिया का छोटा सा इमेज चाहिए। तो जो हमारी गाड़ियों के साइड में जो रेयर व्यू मिरर लगा होता है ना, वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? क्योंकि वो लार्ज एरिया का छोटा सा इमेज बनाता है। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर हेडिंग डाल करके, द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल are convex mirror. Convex mirror can form image of object spread over a large area, so this helps the driver to see the traffic behind them. उनके पीछे जो ट्रैफिक है उसको देखने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा लेंस होता है, मिरर का हमेशा एक सरफेस पॉलिश्ड होगा। ठीक है, मिरर से लाइट जब भी जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन जो हमारा लेंस होता है, लेंस क्या होता है? लेंस आर ट्रांसपेरेंट। लेंस क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनसे लाइट जाती है और पास कर जाती है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा ना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट क्या करती है? पास करती है। तो लेंसेज भी दो होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो यहाँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस बने हुए हैं। ठीक है, ये आप बना लेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में भी देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? लाइट को, ढेर सारी लाइट जो पैरेलल लाइट आएगी सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो लाइट जो भी पैरेलल आती रहेगी उसको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। ठीक है, तो ये सिकोड़ देता है और ये फैला देता है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को, और कॉनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे दोनों डायग्राम बना करके, अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ऑन द अदर हैंड अ कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस द लाइट एंड इज इट कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ये पूरी बात आप और ये दोनों डायग्राम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में भी देखें थोड़ा। कॉनकेव लेंस से जो हमेशा इमेज बनता है, कॉनकेव लेंस से, दैट इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। जो चीज़ हमारे मिरर में होती है उसका जस्ट अपोजिट लेंस में होता है। जो काम हमारे मिरर में कॉनकेव मिरर करता है वही काम हमारे लेंस में कॉन्वेक्स लेंस करता है, और जो काम हमारे मिरर में कॉन्वेक्स मिरर करता है वही काम हमारे लेंस में कॉनकेव लेंस करता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। तो अब कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बनेगी? इसका जस्ट अपोजिट, वर्चुअल की जगह हम लेंगे रियल,
इरेक्ट की जगह बोलेंगे इन्वर्टेड, और स्मॉलर की जगह बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और सेम साइज़ का भी इमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आप लिख लेंगे यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, सनलाइट के बारे में पढ़ते हैं। सनलाइट में बच्चों आपको 7 कलर्स दिखते होंगे, इसी की वजह से हमें रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है ना। आप कभी किसी CD डिस्क को देखिए लाइट में ले जाके, तो आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो सनलाइट इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, और सारे मिक्स होकर के हमें वाइट दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इस 7 कलर को देखने के लिए हम लोग एक छोटे से एपरेटस का यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रिज्म। तो लाइट को जब इस प्रिज्म से पास करते हैं ना, तो ये 7 कलर्स में लाइट अपने स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन इट्स 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसमें वॉयलेट कलर सबसे नीचे होता है और रेड कलर सबसे ऊपर, और ये जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? विबग्योर। वॉयलेट कलर सबसे नीचे, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और ऊपर सबसे रेड कलर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यानी लाइट, सनलाइट या वाइट लाइट इसी 7 कलर का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भी लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या लिखना है। हेडिंग होगी आपकी सनलाइट, वाइट और कलर। ठीक है, और उसके बाद आप ये बात लिख लेंगे, सनलाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सनलाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, और आप फिर ये भी लिख लेंगे, देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो, though it is not made easy, it may not be easy to distinguish all them. These are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. ठीक है, उसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम के नीचे जो लिखा है वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, अ प्रिज्म स्प्लिट्स अ बीम ऑफ सनलाइट इनटू 7 कलर्स। ठीक है, अब इस 7 कलर्स, ये 7 कलर्स वाइट कैसे बन जाते हैं, इसको देखने के लिए हम लोग न्यूटन्स डिस्क बनाएंगे। न्यूटन डिस्क एक डिस्क होती है जिसमें 7 कलर्स आप एक उस पर बनाइए। ठीक है, एक डिस्क पे अब वो 7 कलर्स, जब आप इस डिस्क को रोटेट करोगे ना, तो सारे जब मिल करके एक साथ वाइट कलर शो करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स डिस्क भी हमें बनानी है, ये डायग्राम आपको बनाना है, और इसके बाद आपको न्यूटन्स डिस्क की डेफिनेशन भी लिखनी है। ठीक है, हेडिंग होगी न्यूटन्स डिस्क, और उसमें आप इतना लिख लोगे, a small circular disc with 7 rainbow colors। ठीक है, इसको इज न्यूटन्स डिस्क। ठीक है, और आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो इतना ही हमें पढ़ना है, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और आप इसकी समरी भी लिख लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।